नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। भोपाल गैस कांड का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1984 में जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को दहला दिया था। इंडस्ट्रीज का ये सबसे बड़ा दुर्घटना था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जी हाँ, इस पर एक वेब सीरीज बन के आ रही है जिसका नाम है द रेलवे मैन, जिस पर जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उसके कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका डाली जाती है और इसके प्री स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात कही जाती है, जिसकी 18 नवंबर 2023 को उसकी रिलीजिंग डेट होती है। अब चूंकि काफ़ी लेट हो जाता है, जानते हैं पूरा मामला क्या है। रात के 8:30 बजे 2 दिसंबर 1984 का समय होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ कर्मचारियों को काम करने के दौरान गैस के लीक होने का संकेत मिलता है, लेकिन सुपरवाइजर को बताने के बाद में पता चलता है कि गैस नहीं, ये कुछ और ही है। लेकिन 2-3 घंटे के बाद, तकरीबन 12 बजे के बाद पता चलता है कि जो गैस लीक है इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त से थोड़ा बाहर होने लगता, आंखों में जलन होने लगता। तो फिर वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनको पता चल जाता है क्या वास्तव में गैस लीक हो रहा है। फिर उसको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो गैस का रिसाव होता है, जो लीक होने का स्पीड होती है, वो कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उसमें 3787 लोगों की मरने की बताया जाता है कि ऐसे लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन इससे ज़्यादा जो रिपोर्ट है इससे ज़्यादा मानी जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक वेब सीरीज़ बन रही है, इसी से इंस्पायर्ड वेब सीरीज़ बन रही है जिसका नाम है द रेलवे मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल गैस कांड, जिसकी प्री स्क्रीनिंग 18 नवंबर 2023 को, यानी कि इसी महीने में थी, जो की डेट निकल चुकी है। तो जिसको रोकने के लिए यूनियन कार्बाइड के कुछ भूतपूर्व कर्मचारी होते हैं, वो सबसे पहले मुंबई के यानी बॉम्बे के सिटी कोर्ट में जो सिविल सिटी कोर्ट होता है वहाँ पे एक याचिका डालते हैं और उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। उनका आरोप होता है कि जो इस वेब सीरीज़ में जो दिखाया जा रहा है उसमें बड़े सारे तथ्यों की त्रुटि पाई गई है और इसमें मानहानि का भी मामला बताया जाता है। लेकिन जो सिटी के सिविल कोर्ट द्वारा इनको कोई राहत नहीं मिलती। लास्ट में इनको बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जाया जाता है यूनियन कार्बाइड के भूतपूर्व कर्मचारियों के द्वारा, तो फिर वहाँ पे होता क्या है, चूँकि बॉम्बे हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस जब सभी दलीलों को सुनने के बाद में जो सिविल कोर्ट का यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश होता है उसी आदेश को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो उसको जो प्री स्क्रीनिंग होती है उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है। 2 दिसंबर 1984 शाम का समय 8:30 बजे का समय होता है जब ये गैस कांड होता है। और कहा जाता है कि जब ये गैस का रिसाव जो होता है, लीक जो बढ़ता है, तो लोगों के घरों में यानी जो फैक्ट्री होती है, जो कल कारखाना होता है, उसके आसपास जो कि झोपड़ी बनाकर रहने वालों लोगों के लिए मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर जो जहाँ होते हैं वहीं पर गिर जाते हैं, तड़फने लगते हैं। कुछ तो खांस कर जान दे देते हैं, कुछ तो सांस लेकर जान दे देते हैं। वो जहरीली गैस उनके शरीर के अंदर घुस जाती है। बहुत ज़्यादा कोहराम मचता है। ये समझ लीजिए इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा दुर्घटना होता है, जो कि आज भी लोग उसे याद करते हैं तो लोगों के रूह कांप जाते हैं। और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे आज भी काफ़ी लोग जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग और पैदा होते हैं। बड़ी सारी उनकी जीन को ही परिवर्तित कर देता। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये कौन सी गैस थी, तो जिसमें बताया जाता है 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होता है जो लीक होता है। कहा जाता है यूनियन कार्बाइड की सहायक कंपनी से 45 टन घातक गैस का रिसाव होता है, जिसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस होती है, जिसका लीक होना शुरू होता है, जिसमें 3500 से अधिक लोग मारे जाते हैं। और वर्षों से कम, तकरीबन अब तक काफ़ी वर्षों तक 15,000 लोग भी मारे जाते हैं काफ़ी। और इसका रीज़न होता है घटिया परिचालन का उपयोग करना, जिसके कारण से इतनी बड़ी तबाही होती है। आप लोगों को बताना चाहूँगा उस समय सत्य प्रकाश चौधरी जो कि प्रबंधक होते हैं उस कंपनी के, और मुकुंद वर्कर्स मैनेजर के रूप में वहाँ पे कीटनाशक फैक्ट्री के प्रभारी होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है
गैस जो लीक होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लोग ताश के पत्तों की तरह सड़कों पे कोई कहाँ पे भी ऐसे लोग पड़े मिलते हैं। गाय भैंस जानवर जितने होते हैं सारे पड़े मिलते हैं। ये इतनी बड़ी तबाही होती है। जो हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है, उसमें ये आरोप लगाया जाता है कि चूंकि जो प्री स्क्रीनिंग है इसको रोकने की बात की जाती है और कहा जाता है कि जो इस वेब सीरीज में बताया गया कि ये काल्पनिक है, बस खाली इंस्पायर्ड भोपाल गैस से है, लेकिन ये काल्पनिक है। लेकिन जो यूनियन कंपनी के, जो यूनियन कार्बाइड के भूतपूर्व कर्मचारी होते हैं, उनका कहना होता है ये वास्तविक घटना से प्रेरित है। इसमें क्या नाम है, काल्पनिक बताया गया है। तो इस वेब सीरीज को रोकने की बात कही जाती है, लेकिन जब हाई कोर्ट से भी इनको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों एक चीज हम जानेंगे, इसमें कुछ अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग एजेंसियों के रिपोर्ट है, सर्वे है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से रिसाव जो हुआ था वो 40 टन गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हादसे में तकरीबन 5295 लोग मारे गए थे। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 40 टन गैस लीक होता है और जिसकी लीक होने के कारण से तकरीबन 5295 लोगों की मौत होती है, जिसमें से कहा जाता है कि जो 95% लोग होते हैं जिनको कैंसर का, जो बच जाते हैं उनको कैंसर की शिकायत आ जाती है और तकरीबन 97% लोगों को घातक गुर्दे की बीमारी हो जाती है। अगर इसके अलावा हम देखें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से तो 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीक होने से 3787 लोगों की मौत होती है और 5.74 लाख लोग घायल होते हैं। टोटल 15,724 लोग मारे जाते हैं इस गैस में। इसके अलावा अगर आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल गैस कांड में तकरीबन 16,000 से अधिक लोग मारे गए थे। न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 16,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से 5,000 लोगों को अस्थायी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो गई थी और तकरीबन 4,000 लोग अस्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। 44 टन गैस लीक होने का ब्यौरा बताया जाता है, जिसमें 44 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने का रिपोर्ट बताई जाती है। कहा जाता है कि यह जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी वो कीटनाशक दवाइयाँ बनाने का काम करती थी। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें 40 टन मैट्रिक MIC का रिसाव हुआ था, जिसमें 2257 पहली रिपोर्ट में मारे गए थे, 3787 बाद वाली रिपोर्ट में बताया गया था और तकरीबन 8,000 लोग बीमारियों, कई सारी बीमारियों अस्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। पंजाब केसरी की रिपोर्ट के हिसाब से 5,58,125 लोग जख्मी भी हो गए थे इस कांड में। 38,478 लोग अस्थायी रूप से विकलांग हुए थे और 3900 अस्थायी रूप से विकलांग लोगों के केसेस पाए गए थे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भोपाल गैस कांड में तकरीबन 3800 लोगों की मौत हुई थी। 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और पहली रिपोर्ट में 10,000 लोगों के मरने की रिपोर्ट थी, उसके बाद में 15,000 लोगों के मरने की रिपोर्ट थी और उसके बाद में तीसरी रिपोर्ट थी जिसमें 20,000 लोगों के मरने की रिपोर्ट आई थी। अगर इसके अलावा हम देखें द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखें जिसमें 25,000 लोगों के मरने की बात कही गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 25,000 लोगों की मौत हुई थी इसमें और तकरीबन काफ़ी लाखों से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। दोस्तों कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये जो वेब सीरीज़ बन रही है मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ होने देना चाहिए ताकि समाज को, दुनिया को या पूरे विश्व को ये पता चल सके कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल फील्ड में अगर कमियागिरी की जाएगी, यानी कि जो चलने वाला काम किया जाएगा, अच्छे प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए जाएंगे, अच्छी मशीनरी नहीं यूज़ किए जाएंगे, तो इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है। शायद उन सबको जागरूक करने के लिए ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं हाई कोर्ट से और बॉम्बे हाई कोर्ट से और बॉम्बे सिविल कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से मैं
उसके फैसले से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि ये वेब सीरीज़ आ रही है। एटलीस्ट सबको पता तो चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्चुअल में घटना घटी थी जिसने पूरे देश को दहला दिया था, हिला के झकझोर के रख दिया था, तो एटलीस्ट कम से कम वो बातें तो सबके सामने आएंगी, लोगों को पता चलेगा और शायद इन घटनाओं को देखने के बाद, जानने के बाद लोग आगे जागरूक हो जाएं, जिसमें लोग एक तरफ से बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। ये घटनाएं फ्यूचर में ना घटे, ना हो, शायद इससे उनको जागरूकता मिलेगी। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद इस मूवी यानी कि वेब सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन लोग इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो वेब सीरीज़ आ रही है? आप सब लोग टाइम निकाल के इसको देखिए और शायद एक अच्छा मैसेज मिलेगा। और मैं खासतौर पर इंडस्ट्रियल फील्ड के लोगों से भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी देखिए, और क्योंकि हो सकता है इसको देखने से काफ़ी लोग इसमें जागरूक हो जाएं और जो ये मशीनरीज़ है या चाहे जो गैस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ भी होती हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी की मशीनरी यूज़ करेंगे तो हो सकता है आगे इससे सीख लेंगे, वेब सीरीज़ से आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।